जब दिल्ली आबाद हुई, शाहजहाँ ने आबाद की, हालांकि उससे पहले ही आबाद थी, तो उसने हर ट्रेड के जो तिजारत के एतबार से, सनत के एतबार से मोहल्लों के नाम रखे। और कुछ हवेलियाँ भी थी। बल्ली मारन में एक हवेली, गली हवेली हिसामुद्दीन हैदर है, ये हवेली बख्तावर खां है। इधर आगे हवेली सदूर जो बहादुर शाह जफ़र के यहाँ मुफ्ती थी, उनकी हवेली है। तो ये किसी बुज़ुर्ग के नाम पर हवेली होगी, बख्तावर खां कोई साहब होंगे, उनके नाम, उनके एक इस गली में हवेली रही होगी, उनके नाम से उन्होंने इसका नाम हवेली बख्तावर खां रख दिया। और ये 300-400 साल पहले की बात है। देखिए, बख्तावर खां भी एक मुग़ल नोबल थे और बहुत से नोबल्स ने अपनी हवेलियाँ बनाई और उसका पूरा एक प्लान होता था। उसमें रूम्स होते थे, उसमें बरांडे होते थे। ज़्यादातर हवेलियाँ 2 मंजिला होती थी, क्योंकि दूसरी मंजिल से उस ज़माने में ऊपर बनाने की इजाज़त किसी नोबल को नहीं थी। सिर्फ शाहजहाँ का किला जो है सबसे ऊंचा नज़र आए, तो जो हमारी देखने की नज़र है उसमें शाहजहाँ का किला पूरे दूर से। आज के आर्किटेक्चर और आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले के आर्किटेक्चर में बहुत फ़र्क है। जामा मस्जिद देख लीजिए, मस्जिद फतेहपुरी देख लीजिए, हवेलियाँ देख लीजिए, ये बिल्डिंग देख लीजिए। तो उस वक्त के जो आर्किटेक्ट थे, उनके जहन में जो था कि सहन भी रहे, कुशादा कोर्टयार्ड रहे और साइडों के अंदर इमारत रहे। इसी बिल्डिंग में फ़र्क देख लीजिए कि ये इमारत जो सामने की है, ये पुराना आर्किटेक्चर है, और ये ऊपर जो कमरे हैं ये नया आर्किटेक्चर है। तो फ़र्क तो यहाँ नज़र आ रहा है। पहले जो काम होता था वो चूने का, ईंट को पीस कर उसमें कुछ मसाले मिलाकर, देसी मसाले मिलाकर बनाते थे बिल्डिंगें, वो पायदार और पुख्ता है। आज आप सीमेंट से काम कर रहे हैं, कंक्रीट की, उसमें नुकसान होता, उसमें कहीं ना कहीं नुक्स रह जाता है, और वो इतनी पायदार नहीं है जितनी कि पुरानी इमारत पायदार है। इस इदारे को जिस शख्स ने कायम किया था वो हुसैन बख्श साहब थे। हुसैन बख्श साहब ने अपनी पूंजी से इस जगह को ख़रीदा और उन्होंने इसकी तामीर कराई और उन्होंने ही इसको वक्फ़ किया था। उनके नाम की बुनियाद पर इसका नाम मदरसा हुसैन बख्श रखा गया और उसी वक्त से इसमें ये तालीम दी जा रही है। वही जब कैपिटल टाउन शिफ्ट हुआ, यूज़ जब बदला, कुछ में मदरसे बन गए, कुछ का पार्टीशन करके लोगों ने अपने मकान बना लिए, तो इस तरीके से वो जो हवेलियाँ थीं उनको ख़त्म कर दिया गया और उनका जो रिलेवेंस था वो आने वाले दौर में भी ख़त्म हो गया। इसलिए उनका मेंटेनेंस, उनका पूरा रख रखाव अब पॉसिबल नहीं था।